सभी किसान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मैं हूं अन्नू प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अन्नू प्रताप सिंह 7061। मित्रों, आज आपको हम जो लौकी की खेती किए थे उस प्लाट पर ले आए हैं और हमारी लौकी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। मित्रों, इसमें ख़राब होने का कारण कुछ मौसम भी है और कुछ हमारे द्वारा की गई गलती भी है। तो इसमें हमारी गलती क्या है और मौसम कैसा रहा, क्या क्या दिक्कत आई और किस हिसाब से हमें बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान झेलना पड़ गया, तो ये भी जानकारी आपको देना अति आवश्यक है कि आप जो है आने वाले समय में इस तरीके का नुकसान आपको न हो और आप जो है अगर खेती कर रहे हैं और पैसे के लिए कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा पहुँचे और आपको नुकसान न हो। तो मित्रों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम इसमें से आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस लौकी की स्थिति जो है बहुत फल क्यों कम आए, क्या दिक्कत हुई, क्या करना चाहिए था जो दिक्कत नहीं होती। तो हम सभी जानकारी इस वीडियो में आपको अभी देने वाले हैं। तो चलिए आगे बताते हैं हम कि क्या क्या इसमें समस्या आई और किस वजह से हमारे फल कम आए और हमें नुकसान उठाना पड़ा। तो मित्रों, आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो है जिस नाली में मैचिंग पेपर पर लौकी लगाई गई थी उसमें कितनी भारी मात्रा में खरपतवार हैं। तो ये भी कारण था कि इसमें जो है हमने जो खाद या दवाई डाली वो पौधों तक सही से पहुंच नहीं पाई। इसकी वजह से भी हमें नुकसान, एक पहली वजह ये भी है नुकसान उठाने की। दूसरी वजह ये है कि मित्रों, हमारे बगल में जो है बगल के खेत में धान लगा हुआ था और उसमें जो है मेड़ों पर जो है काफ़ी मात्रा में खरपतवार थे, जिसके कारण इस खरपतवार के कारण उसमें केंचुए हैं और केंचुओं की वजह से पानी का रिसाव हो करके इस नाली में बराबर आया। और लौकी के लिए चाहे किसी भी सब्ज़ी के लिए बहुत ज़्यादा पानी नुकसानदायक होता है। बार बार पानी अगर लग रहा है, रोज़ लग रहा है, तो इससे जो है पौधे स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और पीले पड़ने लगते हैं, फल भी कम आता है और उसमें नार पात हो नहीं पाते हैं। तो आगे इस तरीके से आप पहली वजह तो ये रही। दूसरी वजह पानी वाली रही कि बार बार इसमें पानी आया। तीसरी वजह मित्रों ये भी रही कि हमने उस समय फर्टिलाइज़र कम देने के चक्कर में या खाद कम देने के चक्कर में हम जो है मात्र इस 10 बिस्सा खेत में 10 किलो DAP दे पाए थे, जो कि आपकी गलती ये कभी नहीं दोहराना है। और कम से कम 10 बिस्सा खेत में आपको 30 kg DAP होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट काफ़ी मात्रा में 1 किलो के हिसाब से कोई बूम फ्लावर या कोई भी न्यूट्रिएंट 1 किलो 10 बिस्वा में होना चाहिए, जो कि हम नहीं दे पाए थे। और हमने सोचा था कि कम फर्टिलाइज़र और कम न्यूट्रिएंट देकर ही हम लौकी को उगा लेंगे, लेकिन हमारा इस बार हमें लगता है कि अभी पौधे तो ठीक हैं लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। तो हो सकता है कि ये पौधे अब ज़्यादा दिन न चलें और हमारा काफ़ी नुकसान हो जाए। लेकिन मित्रों, अभी भी आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो हम जो है इसमें संघर्ष बराबर कर। तो 2 वजह हमने मित्रों ये बताया, लेकिन तीसरी वजह ये भी रही कि हमारे यहाँ मौसम बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी करके कई दिनों तक होती रह गई। 2-3 दिन 4 दिन तक हल्की हल्की बारिश हुई। तो जब धीमी धीमी बारिश होती है मित्रों, तो उस मात्रा में फूल और फल जो सब्जियों के आते हैं तो ये बहुत नरम होते हैं और नरम की वजह से ये जब फूल पर या हल्के जो है पत्तियों पर, यानी फल जो छोटे छोटे फल होते हैं उस पर जो है जब बूंदें गिरती हैं, लगातार गिरती हैं, तो वो गल जाते हैं और गलने की वजह से भी फल कम आता है। तो कई जो है इसके कारण रहे और भी तमाम कारण हैं, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए 3-4 गलतियां आपको नहीं दोहरानी है और हम आगे आपको वीडियो में बताते रहेंगे कि हमने जो है इसमें क्या क्या क्या। हाँ, एक कारण ये भी रहा मित्रों, मैं भूल रहा था कि एक कारण ये भी रहा था कि हम सोचे थे कि हमारे पौधे जो है
ज़्यादा जमेंगे, कुछ में रोग लग जाएगा तो कुछ उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, जो पौधे बचेंगे वो फल देंगे। लेकिन इस चक्कर में अच्छे अच्छे पौधे निकल आए थे उस समय, जो इसके पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें दिख रहा होगा कि अच्छे अच्छे पौधे निकलने के कारण हमें उससे लालच आने लगा और सभी पौधों को हमने झमरा पर या टेना पर चढ़ा दिया, तो ये घने हो गए। तो जब अगर कोई भी फसल बहुत ज़्यादा अगर घनी होती है तो उसमें भी फल और फूल कम आते हैं। तो एक 3 4 5 वजह हैं और इन गलतियों को आपको नहीं करना है। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, अन्नू प्रताप सिंह 7061। इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमसे जो हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो है अगर हमारे द्वारा कमी है उसको भी बताते हैं और अच्छाई है उसे भी बताते हैं, गलतियां भी अपनी बताते हैं, ताकि किसानों को ऐसी गलती दोहरा कर जो है उनको नुकसान ना हो। हमारा तो नुकसान हो ही गया, हम दूसरे का नुकसान नहीं चाहते हैं। तो सभी मित्रों को मेरा फिर से नमस्कार, धन्यवाद।